क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सांपों की जीभ दो हिस्सों में क्यों होती है? जब भी कोई सांप अपनी जीभ बाहर निकालता है तो वह दो भागों में बंटी हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा छिपी हुई है? यह कथा हमें महाभारत के आदि पर्व और कुछ पुराणों में मिलती है और इस कहानी में जुड़े हैं विनता, कद्रु, गरुड़ और अमृत का रहस्य। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की अनेक बेटियां थीं। उन्हीं में से दो थीं, विनता और कद्रु। दोनों का विवाह महान अर्षि कश्यप से हुआ था। एक दिन अर्षि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों जो चाहो मुझसे वर मांग सकती हो। कद्रु ने कहा, मैं 1000 बलवान सर्पों की माता बनना चाहती हूं। विनता ने कहा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने दोनों को उनके मनचाहे वरदान दे दिए। समय बीतने पर कद्रु ने 1000 अंडे दिए, जबकि विनता ने केवल 2 अंडे दिए। कुछ समय बाद कद्रु के अंडों से सर्प जन्म ले गए, लेकिन विनता के अंडे अभी भी नहीं फूटे थे। यह देखकर विनता बहुत चिंतित और अधीर हो गई। अधीर होकर विनता ने एक अंडा समय से पहले ही तोड़ दिया। उसमें से अरुण नाम का बालक जन्मा, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। अरुण ने कहा, मां, तुम्हारी जल्दबाजी के कारण मेरा जन्म अधूरा हुआ है। इसलिए उसने विनता को शाप दिया कि कुछ समय तक वह कद्रु की दासी बनेगी। लेकिन अरुण ने यह भी कहा, दूसरे अंडे से जन्म लेने वाला पुत्र तुम्हें इस दास्ता से मुक्त करेगा। कुछ समय बाद विनता और कद्रु ने एक दिव्य घोड़ा देखा। उसका नाम था उच्चैःश्रवा। यह घोड़ा समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था और अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। विनता ने कहा, यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है। कद्रु ने कहा, नहीं, इसकी पूंछ काली है। और इसी बात पर दोनों के बीच एक शर्त लग गई। कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों से कहा, जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वह काली दिखाई दे। अगले दिन जब दोनों ने घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ सच में काली दिखाई दी। इस प्रकार विनता शर्त हार गई और उसे कद्रु की दासी बनना पड़ा। समय आने पर विनता का दूसरा अंडा फूटा। उसमें से जन्म हुआ एक महान और शक्तिशाली पक्षी का, गरुड़। गरुड़ ने अपनी मां की स्थिति देखी और प्रण किया कि वह उन्हें दास्ता से मुक्त करेंगे। सर्पों ने गरुड़ से कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत लाकर हमें दे दो तो हम विनता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने देवताओं से भयंकर युद्ध किया। और अंत में अमृत कलश प्राप्त कर लिया। लेकिन गरुड़ ने स्वयं अमृत नहीं पिया। गरुड़ के त्याग और पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम बिना अमृत पिए ही अमर रहोगे। और उसी समय से गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन गए। गरुड़ अमृत लेकर सर्पों के पास पहुंचे। सर्पों ने तुरंत विनता को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने अमृत का कलश कुश घास पर रख दिया और कहा, पहले स्नान करके आओ, फिर अमृत पी लेना। जैसे ही सर्प स्नान करने गए, उसी समय इंद्रदेव आकर अमृत वापस ले गए। जब सर्प लौटे तो अमृत वहां नहीं था। अमृत न मिलने पर सर्प कुश घास को चाटने लगे, लेकिन उस घास की धार बहुत तेज थी। उसी से उनकी जीभ 2 हिस्सों में कट गई और कहा जाता है कि तभी से सांपों की जीभ 2 भागों में होती है।